हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं द लॉटरी की, जो कि शर्ली जैक्सन ने लिखी है। ये 1948 में द न्यूयॉर्कर्स में पब्लिश हुई थी। ये कहानी एक अमेरिकन विलेज, एक फिक्शनल विलेज और फिक्शनल लोगों के बारे में है जो हर साल एक लॉटरी निकाला करते हैं। तो लॉटरी निकलने के बाद क्या होता है और क्या है इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में, आइए जानते हैं। 27 जून का एक सुनहरा संडे था। धूप निकली हुई थी और समर के दिन थे। फूल खिल रहे थे और घास कुछ ज्यादा ही हरी थी। चारों ओर एकदम खुशनुमा सा माहौल था। पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच के स्क्वायर में लॉटरी निकालने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। लगभग 10 बजे का समय था। 2 घंटे ही काफ़ी होते हैं इनके गांव में लॉटरी निकालने के लिए, क्योंकि आखिर गांव में लोग हैं ही कितने, 300 लोग ही तो हैं। सबसे पहले बच्चे इकट्ठा होना शुरू हुए। जाहिर सी बात है, उनकी छुट्टियां चल रही हैं और किताबों के बोझ से अब उन्हें छुटकारा मिल चुका है। वो वहाँ खेल रहे हैं। अब औरतें भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। फिर आदमी इकट्ठा होते हैं। चारों ओर चहल पहल है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। धीमे धीमे कर कर आदमी औरत इकट्ठा होना शुरू करते हैं, एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को भी बुला लेते हैं। हाँ, बच्चों को बुलाने में परेशानी तो होती है। उन्हें 2-3 बार कहना पड़ता है खेल रोकने के लिए, क्योंकि अब लॉटरी निकाली जानी है। वहाँ पर मिस्टर समर आते हैं, जो हर साल लॉटरी होस्ट करते हैं। उनके हाथ में लकड़ी का एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, जो काफी पुराना है और टूटा फूटा सा भी लग रहा है। हर साल इस बॉक्स की मदद से इसी में लॉटरी के पेपर डालने के बाद लॉटरी की जाती है। ये बॉक्स इतना पुराना है, लगभग 100 साल पुराना। पहले इसमें लकड़ी के चिप्स पे नाम वगैरह लिखकर डाली जाती थी, पर क्योंकि टाउन के लोगों की संख्या बढ़ती गई दिन ब दिन, तो अब वो चिप्स इसमें फिट ही नहीं होते हैं। इसीलिए अब पेपर पर नाम लिखकर डाला जाता है। ये बॉक्स बहुत ही पुराना है और कई बार इस बारे में बात की गई है कि इस बॉक्स को बदल दिया जाए, इस बॉक्स को बदल दिया जाए, पर टाउन के लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर बार बात होती है, लॉटरी निकलती है, लोग चले जाते हैं और ये बॉक्स वहीं का वही है और इतने सालों से बदला नहीं है। एक रात पहले ही मिस्टर समर और मिस्टर ग्रेव इसमें पूरे गांव वालों के नाम डाल देते हैं, ताकि अगले दिन लॉटरी की जा सके। मिस्टर ग्रेव मिस्टर समर की मदद करते हैं इस काम में। लॉटरी निकालने की शुरुआत की ही जाने वाली थी, तभी मिसेस हचिनसन आती हैं और उन्होंने एक स्वेटर पहना हुआ है और वो काफ़ी खुश मिजाज किस्म की लग रही है। वो पीछे आकर एक महिला से बात करती है और बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आज क्या दिन है। अरे फिर मैंने देखा बच्चे भी जा रहे हैं, सब चले गए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज 27 जून है, आज लॉटरी निकालने का दिन है। तब मैं यहाँ आई हूँ। तो साथ खड़े लोगों ने बताया कि अभी लॉटरी निकालना शुरू नहीं हुआ है, वो लोग अभी तक बस स्पीच वगैरह ही दे रहे थे। अब लॉटरी निकालना शुरू होती है। धीमे धीमे लॉटरियाँ निकलती हैं। सबसे पहले हर घर के हेड्स को बुलाया जाता है। जनरली वो मेंस होते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक मिस्टर हचिनसन का नंबर नहीं आता। मिस्टर हचिनसन अपनी फैमिली की तरफ से वो चिट निकालते हैं। चिट पर देखते हैं तो एक डॉट बनी हुई थी, जिस वजह से उनके परिवार को आगे आने के लिए कहा जाता है। मिसेस हचिनसन इस बात पर कहती हैं कि आपने मेरे पति को लॉटरी निकालने के लिए इतना टाइम नहीं दिया है। अब उनका परिवार लॉटरी निकालता है, सब लोगों के हर मेंबर के अलग अलग। मिसेस हचिनसन चेक करती हैं कि उनके पति की लॉटरी तो नहीं निकली है या उनके बच्चों की लॉटरी तो नहीं निकली है। अंत में उन्हें महसूस हो जाता है कि लॉटरी उनकी निकली है। और जैसे ही सबको पता चलता है कि मिसेस हचिनसन की लॉटरी निकली है, सब लोग पत्थर उठा लेते हैं, सारे के सारे गांव वाले, और पत्थर उठाकर मिसेस हचिनसन की ओर मारने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। और वो तब तक उन पत्थरों को मिसेस हचिनसन पर मारते हैं जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। और यही कहानी खत्म हो जाती है। तो अब मैं समझाती हूँ कि आखिर हुआ क्या। दरअसल इनके यहाँ एक पुराना ट्रेडिशन है, एक पुराना रिचुअल है, वो दिखाया जा रहा है कि कैसे ये लोग लॉटरी निकालते हैं। वो इनाम डेथ है, यानी कि ये कोई बलि को दिखाते हैं, जैसे कोई बलि लेते हैं ना किसी आदमी की, तो ये उसी तरह से कि हर साल एक इंसान को मरना होगा। जिसका भी नाम आएगा लॉटरी में, उसको ये गाँव वाले मार देंगे या उसको जान देनी होगी। यहाँ पर मिस्टर ग्रेव का नाम और मिस्टर समर्स का नाम भी काफ़ी सिंबॉलिक है। और लॉटरी निकालने वाला काले रंग का वो डब्बा भी, जो कि काले रंग का भी है और इतना पुराना है जितना कि ये बकवास ट्रेडिशन। और जैसे लोग इसको कभी बदलने को राजी नहीं होते, वैसे ही वहाँ के लोग उस ट्रेडिशन को भी बदलने को राजी नहीं होते हैं।
यहाँ पर मिसेस हचिनसन भी हिपोक्रेसी को दिखाती हैं। जब तक उनके परिवार की बारी नहीं आती, उनकी लॉटरी नहीं निकलती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इस पूरी प्रोसेस से, और जब उनके परिवार की बारी आती है उन्हें चिंता होने लगती है। तो आई होप आपको ये समरी समझ आई हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसे अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।